इंग्लिश में अगर सब्जेक्टिव आएंगे तो इन्हीं सब में से आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि ये कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, कितना वर्ड में लिखना है और कैसे याद करनी है, इन सब पे कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्टोरी वाला जो सेक्शन है उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इस सब क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब फेवरेट टॉपिक्स है। टॉपिक बोले तो फेवरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो आप किसी गेस के थ्रू या फिर किसी क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि सब कुछ में मिल जाएगा, गेस में या फिर क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद कितना वर्ड में लिखना है, तो 50+ वर्ड में लिखना, कोशिश करना है कि 50+ वर्ड में लिखे। ऐसे बोर्ड द्वारा जो पेपर दिया जाता है उसमें 40 से 50 वर्ड दिया रहता है, लेकिन आप 50+ वर्ड में लिखने की कोशिश करना। और कैसे याद करना है इस पे बात करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे भैया याद नहीं होता है, तो कोशिश करना कि 40 से 50 वर्ड पहले देख लेना कहां तक, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक होंगे या फिर जो गेस्ट होंगे उसमें बहुत ज्यादा दिए हुए रहते हैं। ठीक है, 100 वर्ड के आसपास, 80 वर्ड ऐसे दिए रहते, तो उतना याद नहीं करना है आपको। कोशिश करना है कि 40 वर्ड 50 वर्ड इतना तक याद करें। ठीक है, 40 से 50 याद करें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश का मतलब समझ में आता होगा, जैसे कोई एक क्वेश्चन है, उसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन को याद ना करें। ठीक है, उसे अपने मन से बना के लिख सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ, कि ये क्यों हो रहा है या फिर ये क्या है, और उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, उसको खुद से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप याद मत करो, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओ कि हाँ, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। और आपको अगर आप जिसको समझ नहीं आ रहा उनको तो याद करना होगा, और याद करना है तो 40-50 वर्ड के आसपास याद कीजिए। और कुछ कुछ अपने से एड ऑन करके, मतलब नॉर्मल जो इंग्लिश होता है, नॉर्मल इंग्लिश एड ऑन करके उसके वर्ड को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कोशिश करना कि 40 से 50 वर्ड याद करें, 50 वर्ड के आसपास याद करें। ठीक है, और नॉर्मल भाषा में याद करें, ज्यादा हार्ड नहीं याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वगैरह में बहुत ज्यादा दिया हुआ रहता है, तो पूरा याद नहीं करना है। 40-50 वर्ड के आसपास याद करना है, बस उतना ही काफी है। ठीक है, तो ये तीन आपको समझ में आएगा कि भैया क्या करना है, कि आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए या फिर गेस के थ्रू। ठीक है, कोई भी गेस में हो सकता है या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके जो क्वेश्चन बैंक होंगे उन सब में होंगे। ठीक, कितना वर्ड में लिखना है भैया, तो 45 मान लो ना, 45+ मान लो। ठीक है, ऐसे 50 के आसपास लिखना, लेकिन 45+ मान लो। कैसे याद करना है, तो आपको बता ही दिया कि जो नॉर्मल भाषा है आपका वो याद करिए। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उसका मतलब समझ जाइए कि आंसर क्या कह रहा है, और उसको खुद से बना के लिख सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर है। अब मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर जाना, क्योंकि ये जो स्टोरी वाला सेक्शन है, कहानी वाला जो सेक्शन है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, और पूछे गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर स्टोरी सेक्शन से, तो इन्हीं सब में से कोई रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यही सब मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप जाके देखो, क्वेश्चन बैंक पलट के देखो, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। एक और आएगा जो पोएम पे आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन आता है 8 मार्क्स का, तो स्टोरी से भी आते हैं और पोएम से भी आते हैं। तो पहले ये करवा देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश का जो पोएम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, फिर स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो करवा दूंगा, फिर स्टोरी का पोएम का जो एक्सप्लेनेशन वो करवा दूंगा। तो इंग्लिश लगभग इतना में खत्म है। उसके बाद एस्से आपका क्लियर होगा, मुझे पता है, क्योंकि एस्से पे मैंने वीडियो बना दिया है। और लेटर एप्लीकेशन आपका क्लियर होगा, क्योंकि उस पर भी वीडियो बन चुका है। और बाकी क्या ही है। और छठा क्वेश्चन तो सबको पता है कि 10 मार्क्स फ्री कैसे आ रहा है। ठीक है, 10 मार्क्स 15 मार्क्स फ्री कैसे आता है। और रही बात समरी याद करने की, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट समरी है मैं वो लिख देता हूँ। अगर आप ऐसे देखो, याद करना है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो समरी याद करना चाहते हैं, भैया हमको समरी याद करनी है, तो मैं कुछ जो समरी है उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप याद नहीं करोगे फिर भी चलेगा। कैसे चलेगा कि छठा क्वेश्चन जो होता है उसमें आप 2 मैच द फ्लोइंग कर लेना और ट्रांसलेशन कर सकते हो, या फिर समरी अगर करनी है तो देख लो स्टोरी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट समरी है वो क्या क्या है। क्या है यार, चल रहा है, चलो। द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट देख लेना। भारत इज माई होम देख लेना, भारत इज माई होम, ये दोनों देख लेना। ऐसे चांस है कि इसी दोनों में से कोई आ जाएगा। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, या फिर द अर्थ। ठीक है, द अर्थ। इस चार में से कोई एक ना एक आपके जो समरी रहेंगे स्टोरी वाले सेक्शन, उससे एक कोई ना कोई रहेगा। द आर्टिस्ट के ज्यादा चांसेस है, भारत इज माई होम के ज्यादा चांसेस है, द अर्थ के ज्यादा चांसेस, लेकिन अब चार मैंने लिख दिया वो देख लेना। अगर जो स्टूडेंट समरी याद करना चाहते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, ना याद करोगे फिर भी चलेगा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको याद कर जाना, फिक्स है कि आएगा तो आएगा, विश्वास रखिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।